नमस्कार दोस्तों, पीरियोडिक टेबल मैं आपको पढ़ाऊंगा वीके जायसवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और उससे आगे। तो देखते हैं वीके जायसवाल बुक से पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन नंबर 1 और उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच इज़ नॉट सिमिलर। आपको नॉट सिमिलर निकालना। ये वर्ड्स काफ़ी परेशान करते हैं, हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर ये परेशानी करते हैं। नॉट सिमिलर निकालना है आपको। नॉट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बीई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है 4। तो ये दोस्तों होता है 1s2 2s2। फिर इसके बाद देखना है दोस्तों Mg, ये होता है 12 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद दोस्तों 3s2 हो जाता है। और अब देखिए ये S है, ये S है और इसके बाद दोस्तों Ca के लिए 20, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दोस्तों। फिर 4s2 हो जाता है। तो क्या है कि कौन सी करैक्टरिस्टिक नहीं है? ऑल एटम्स है p पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर। देखो दोस्तों, ये आउटर मोस्ट सेल है, इसमें p नहीं है। ये आउटर मोस्ट सेल फिर यहाँ पर है, इसमें p नहीं है। ये आउटर मोस्ट सेल है, इसमें p इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो इन सब में आउटर मोस्ट सेल में p इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं, p इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं, p इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं। किसमें इन आउटर मोस्ट सेल में p इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई ये कहता है कि p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो इसकी करैक्टरिस्टिक नहीं है। p इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होना ये बेरिलियम, Mg और कैल्शियम की करैक्टरिस्टिक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमसे क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों एक तो एटॉमिक नंबर 117 गिवन है, एक गिवन है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना गिवन है दोस्तों? 117 गिवन है। तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू 117, इसी से निपटते हैं, इसी से निपटने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो जो रेडॉन होता है, रेडॉन जो है वो 86 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 86 होता है। वो 86 होता है दोस्तों, 86। और जो ये 86 होता है दोस्तों, लास्ट में जाकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता क्या है? लास्ट में जाकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है 6s2 और फिर 5d10, फिर आता है दोस्तों 4p14 और फिर आता है 6p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में ऐसा कुछ आता है। तो यानी कि 86 तक आप ये सब कर चुके हैं। यानी कि अगर आप Rn लिख देते हो तो Rn लिखते ही फिर ये पूरा कर चुके हो। इसका मतलब ये है कि आप Rn लिखते ही ये तो अचीव कर चुके हो। किसे अचीव कर चुके हो? 6s2 5d10 अचीव कर चुके हो, 4p14 अचीव कर चुके हो, 6p6 ये तो आप अचीव कर चुके हैं और आप Z इज इक्वल टू 86 भी अचीव कर चुके हैं। अब इससे आपको आगे चलना है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे आगे चलना है, इससे आगे की कहानी से मूव करना है। तो आपको निकालना है 117। ये रेडॉन को यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। अब क्या होगा? 6 के बाद 7s चल जाएगा, 7s2 चल जाएगा। फिर 7s2 के बाद क्या आएगा? 6d
10 आएगा दोस्तों, 6d10 आएगा। और अब देख लीजिए 6d10 आएगा, 6d10, और फिर जो है यहाँ पर ये f है, f यहाँ पर ये दोस्तों f है, f है, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब इसके बाद देखिए ये 5f14 आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये दोस्तों 2 + 10 प्लस 14 हो चुके हैं। इसका मतलब है 12 + 14 हो चुके हैं, इसका मतलब है 26 हो गए हैं दोस्तों। तो अब यहाँ जरा देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब काउंट करते हैं तो इस काउंटिंग में 12 आएगा, और ये 10 आ जाएगा, और 1 आकर के 11 है। यानी कि अब आप यहाँ तक तो पहुँच चुके हो। इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों बचे हुए हैं 5। इसका मतलब है अब आपको यहाँ पर 7p5 करना पड़ेगा। और अगर आप 7p5 करते हो तो अब इस पर ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। p1 और p2 और p3 और p4 और p5 दोस्तों p1 के लिए ग्रुप 13 है, p2 के लिए ग्रुप 14 है, और p3 के लिए ग्रुप 15 है, इसके लिए ग्रुप 16 है, और इसके लिए दोस्तों ग्रुप 17 है। इसका मतलब है कि अब आपको ग्रुप 17 में पहुंच जाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक। अब अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे दोस्तों अब ये आएगा 112 + 5 117 आ जाएगा। तो आपको ग्रुप किस में जाएंगे? 17 में जाएंगे। इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि अगर 117 है तो आप ग्रुप 17 में पहुंच गए हो, आप ग्रुप 17 में पहुंच गए हो। तो देखो 117 के लिए आप ग्रुप 17 में पहुंच चुके हैं, ग्रुप 17 में पहुंच चुके हैं। एक और है दोस्तों 120 भी है, तो जरा 120 को भी देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 120 कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम 120 कर लेते हैं, 120 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 120 कर लेते हैं। यहाँ पर जब दोस्तों हम 120 कर लेते हैं तो अब देखिए यहाँ तक तो 86 पूरा हो जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर चलिए इसे भी थोड़ा रब करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पूरा ही करके दिखा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है दोस्तों ये 7p6 आ जाएगा। और अगर ये 7p6 आया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 2 + 10 + 14 और प्लस दोस्तों 6 आ जाएगा, और ये इस तरह से 12 आ जाएगा, और ये यहाँ से दोस्तों 20 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब दोस्तों अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ें, इन सबको जोड़ लें, किसे? इन सबको जोड़ लें, इन सबको अगर आप जोड़ लें तो ये यहाँ पर अब टोटल जो बैठ रहा है वो 86 + 32 बैठ रहा है, यानी कि 8 बैठ रहा है आपके पास, और 118 बैठ रहा है। इस तरीके से बैठ गया। आपको लाना है 120। जब 120 पर लाना है दोस्तों तो फिर आगे चलना पड़ेगा, और आगे चलने का मतलब है कि आपको 8, देखो ये 8 पर जाना पड़ेगा, 8 पर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल अनफ्रेम्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 8 पर जाना पड़ेगा, और 8 पर जाकर के आपको 8s2 करना पड़ेगा। और अगर इस 8s2 के इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं तो अब इन सबको जोड़ते हैं तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं दोस्तों वो 118 प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स 2
120 आ जाते हैं। अब दोस्तों इसका ग्रुप निकालना पड़ेगा कि इसका ग्रुप कौन सा है। तो मेरे दोस्तों इसके लिए S1 के लिए ग्रुप 1 है, दोस्तों S2 के लिए ग्रुप 2 है। तो आपका आंसर क्या आया है? आपका आंसर है कि ये ग्रुप 2 में आएगा। तो 117 वाला तो ग्रुप 17 में जाएगा और 120 वाला ये ग्रुप 2 में जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा आपको दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या चाहता है, क्या हमसे जानना चाहता है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या कहता है दोस्तों? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दोस्तों जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो एक तो एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स कहाँ है दोस्तों? ग्रुप 1 में है। कहाँ है दोस्तों? ग्रुप 1 में है। ये P1 में तो यहाँ हाइड्रोजन है, P2 में, P3 में, P4 में, P5 में, P6 में, P5 में, P6 में और दोस्तों P7 में। इस तरह से है ये P7 में इस तरह से क्या क्या है? Li, Na, K, Rb, CS और Fr फ्रेंसियम। ये आपके पास एल्कली मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और एक बात और याद रखने की है कि जब आप ऊपर से नीचे चलते हो, ऊपर से नीचे ग्रुप में अप टू डाउन चलते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ये दोस्तों इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होती है। जैसे कि सीजियम जो है, सीजियम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसका यूज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंसियम जो है दोस्तों इसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। तो सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और दोस्तों इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये Xe करके दिखा रखा है। Xe 6s1 इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा करके दिखाया गया है, क्योंकि जो Xe के लिए जो Z होता है वो 54 होता है और अगर इनको सबको जोड़ दिया जाए तो Z की वैल्यू ये 55 हो जाती है। सीजियम के लिए दिखाया गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों? ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों जो आयोडीन है, आयोडीन ये पॉजिटिव भी शो करता है क्या? I माइनस तो करता ही है, I माइनस करता है, I प्लस भी करता है, I माइनस करता है, I प्लस करता है। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ICl, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल तो आप जानते ही हो कि I होता है इसका एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल्स खूब सारे जानते हो, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। आप एक छोटी सी बात पूछ सकते हो, जानने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं
तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है दोस्तों। और जब आप अप टू डाउन चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ये दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये दोस्तों डिक्रीज होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो दोस्तों है वो इस केस में इंक्रीज करता है। ये पूरा सीन है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या चाहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, फिफ्थ पीरियड, तो n की वैल्यू 5 है, तभी तो ये फिफ्थ पीरियड है, तभी तो ये दोस्तों फिफ्थ पीरियड है। अब जरा देखिए, ns2 होता है, n-1d होता है, और फिर np होता है। ये सिस्टम बना हुआ है, यहाँ 10 और यहाँ 6, ये सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, सिस्टम बना हुआ है। तो n की वैल्यू 5 रख दो, 5s2 4d10 और फिर दोस्तों 5p6। तो अब जरा इतने इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कर लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोस्तों कितने आते हैं, 2 + 10 + 6 ये 18 आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 18 आ गए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल ये दोस्तों 18 आ जाता है। अब दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछता है। दोस्तों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो आप अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लो, किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, नाइट्रोजन के लिए अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 और दोस्तों 2p3। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है दोस्तों 3 आ गई। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोस्तों अनपेयर्ड हैं। अब दोस्तों आगे चलो, ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन में दोस्तों 1s2 2s2 2p4 आ जाएगा। और अगर दोस्तों 2p4 आ गया तो यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रह गए। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 थे, यहाँ पर 2 ही बचे ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। और इसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम की बात करो तो एल्युमिनियम दोस्तों ये 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1 होता है दोस्तों। तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है दोस्तों। अब आगे बात करिए
कैल्शियम की बात करिए दोस्तों, तो कैल्शियम में 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6 और दोस्तों 4s2 आता है। तो इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, कोई अनपेड नहीं है। यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर दोस्तों 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब दोस्तों पैरामैग्नेटिक करैक्टर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर एल्युमिनियम का और फिर कैल्शियम का, ये एटम है, सारे ही एटॉमिक फॉर्म में है। ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, उस क्वेश्चन नंबर 7 की भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों एक लॉरेंशियम है, लॉरेंशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 103 है। तो लॉरेंशियम जो है दोस्तों उसका एटॉमिक नंबर 103 है। ये पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आगे क्या कहता है दोस्तों, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों Rn तक चले जाओ, Rn तक पहुंचोगे तो 86 तो यहीं पर हो गया, 86 हो गया। अब दोस्तों आपको चलना है 7s2, फिर चलना है दोस्तों आपको 6d10, फिर चलना है आपको दोस्तों 5f14, अभी मैं बताता हूँ परेशान मत होइए। फिर चलना है दोस्तों 7s2 पर। अब दोस्तों देखिए कि आखिर आपको तो 103 ही लाना है ना, आपको तो 103 लाना है। इसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो ये तो 88 हो गया और दोस्तों इसमें 10 ऐड कर दिया तो जब 10 ऐड करेंगे तो 98 हो गया और 98 के बाद ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नहीं और इसमें देखो दोस्तों यहाँ तक जो है ये 2 ऐड कर दिया तो ये 88 हो गया, 10 ऐड कर दिया तो 98 हो गया। 98 के बाद दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5 ही तो इलेक्ट्रॉन बचते हैं और तो इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं हैं। 98 और 200 और 35, 5 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहाँ तक तो कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब कहानी क्या शुरू होती है, सारा का सारा जो ड्रामा है वो इसमें शुरू होता है, सारा का सारा ड्रामा इसमें शुरू होता है। बच्चों इसकी समस्या क्या है कि इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम है, वेरी लिटिल एनर्जी गैप होता है, बहुत कम होता है इनके बीच में एनर्जी गैप, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि इनके बीच एनर्जी जो गैप है वो बहुत कम होता है। दोस्तों ये मेरे से गलती हुई, यहाँ पी लिखा जाएगा, पी, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप कम होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन्स कंफ्यूज रहते हैं कहाँ जाएं। तो जब एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूजन है जाने की, कहाँ जाएं। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो देयर इज कंफ्यूजन ऑफ एनर्जी लेवल,
एनर्जी लेवल को लेकर के कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ जाएं, गैप ही बहुत कम है। तो दोस्तों जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ जाते हैं। एक्चुअली ये डिफ्यूज्ड है, ये क्या है दोस्तों, डिफ्यूज्ड है, फुल्ली डिफ्यूज्ड है। ये जो है दोस्तों F इसीलिए है क्योंकि ये फुल्ली डिफ्यूज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रहना ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसीलिए ये 7s2। और ये दोस्तों 10 के 10 को अगर आप यहाँ पहुँचाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, 9 पहुँचाइए तो 6d1 और यहाँ पर 5f, ये 14 हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि पहले भी 15 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 7p 0 हो जाता है। दोस्तों यही आंसर आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से अपने दिमाग में भर लीजिएगा। जो लॉरेंशियम है दोस्तों, ये मैन मेड एलिमेंट है, ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, ये लैब में प्रिपेयर्ड एलिमेंट है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, मैन मेड एलिमेंट है, नॉट नेचुरल। दिस इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट, ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट, ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, लैब में बनाया गया एलिमेंट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पर, 8 पर चलते हैं। 8 क्या कहता है, जरा 8 को भी देखने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी जानने की बूझने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। द एलिमेंट विद लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1 d6 ns2 n-1 d6 ns2। देखो दोस्तों, अगर आप P4 में देखते हो, पीरियड 4 में देखते हो, तो पीरियड 4 में n की वैल्यू 4 आ जाती है। अब आप देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां पर ग्रुप 3 को देखो, यहां पर ग्रुप 4 को देखो, यहां पर ग्रुप 5 को देखो, यहां पर दोस्तों ग्रुप 6 को देखो, ये ग्रुप 6 आता है। कुछ ऐसे मैं बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर दोस्तों स्कैंडियम 21 है, यहां पर 21, यहां पर टाइटेनियम 22 है, यहां पर दोस्तों वेनेडियम 23 है, यहां पर दोस्तों क्रोमियम है, और ये 24 है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, यहां पर ग्रुप 7 है, यहां पर ग्रुप 7 है, यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा Mn 25 मिलेगा, और यहां पर दोस्तों ग्रुप 8 है, यहां पर आपको Fe26 मिलेगा। ऐसा कुछ है, इस तरीके से है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या मिलेगा, 4s2 3d1 मिलेगा, 4s2 3d2 मिलेगा, यहां पर दोस्तों 4s2 3d3 मिलेगा, यहां पर दोस्तों 4s1 3d4 मिलेगा, यहां पर दोस्तों 4s2 3d5 मिलेगा, यहां पर दोस्तों 4s2 3d6 मिलेगा, 3d6। अब दोस्तों इससे कम तो पॉसिबल है नहीं, तो लोवेस्ट सीन यही है, और यहीं पर आप आना चाहते हैं, यहीं पर आप आना चाहते हैं। देखिए, अगर आप थर्ड पीरियड में जाएंगे तो थर्ड पीरियड में मिलने वाला नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या चाहता है।
कौन सी इंफॉर्मेशंस वो हमसे जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कौन सी इंफॉर्मेशन को चाहता है, क्या कौन सी नॉलेज हमारी चेक करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि हाँ वो कौन सी नॉलेज हमारी चेक करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड, आपको ग्रुप 16 में चलना है, ग्रुप 16 में जाना है। तो ग्रुप 16 में चलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 16 में चलिए। ग्रुप 16 में जो पीरियड 1 है, पीरियड 1 यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, पीरियड 2, फिर पीरियड 3, फिर पीरियड 4, फिर पीरियड 5, फिर दोस्तों इस तरीके से पीरियड 6 आता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है, ये है आपके पास। तो देखो दोस्तों ये 8 आ जाता है, इसके लिए क्या 16 आ जाता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप दोस्तों कितना है, गैप इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कहिए, डिफरेंस है 8 का। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 18 का रहने वाला है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ये भी डिफरेंस। और फिर जो है डिफरेंस को देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये दोस्तों 84 होता है। और इस तरीके से चलिए, थोड़ा सा अभी 1 मिनट रुक जाओ। पोलोनियम जो है दोस्तों 84 होता है, तो यहाँ का डिफरेंस जो है 8 और फिर 8 ले लीजिएगा, हाँ 8 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ 30 और ये 16 प्लस 18 जो है वो 32 और कितना बैठ जाएगा ये 8 6 14 और जो है जी 1 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपने कितना लिया है, 18 का है, मैंने 18 लिखा था, डिफरेंस जो है 18 का है। फिर दोबारा से डिफरेंस 18 का आएगा, 34 प्लस 18 आएगा और ये दोस्तों 52 आएगा। कितना आएगा, 52 आएगा। यहाँ पर भी ये डिफरेंस जो है वो 18 का आएगा और यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस 32 का आएगा, डिफरेंस जो है वो 32 का आएगा। वैसे भी थोड़ा सा याद रखिए मैजिक नंबर्स, थोड़ा सा मैजिक नंबर्स को याद रखिए। जो मैजिक नंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल के लिए, मैजिक नंबर्स फॉर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के लिए जो मैजिक नंबर है कहीं और के लिए नहीं बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल के लिए जो मैजिक नंबर है वो 2 8 8 18 18 32, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल के लिए मैजिक नंबर्स हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसे भी जानिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, नॉन मेटल और लिक्विड। तो हमें मेटल छांटनी है, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल। देखो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लिक्विड मेटल जो होती है वो मरकरी होती है, मरकरी, और इसका जो जेड होता है दोस्तों वो 80 होता है। जो लिक्विड नॉन मेटल होती है दोस्तों, ये जो लिक्विड नॉन मेटल होती है वो लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होती है। और मेरे दोस्तों इसके लिए जो जेड की वैल्यू है वो 35 होती है। इसको याद रखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या जानने की कोशिश कर रहा है।
ये कह रहा है इन पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट शोज वन ऑफ द फॉलोइंग। मेटेलिक कैरेक्टर क्या शो करता है? मेटेलिक कैरेक्टर, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और दोस्तों अप टू डाउन चलते हैं तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है दोस्तों वो इंक्रीज करता है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपसे क्या जानना चाहता है। 12 देखिए दोस्तों, 12 में क्या है, एक Z की वैल्यू दे रखी है, Z की वैल्यू 9 दे रखी है, 9। तो 9 वाला क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीन होता है। और वैसे भी अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 1s2 2s2 2p5 आएगा या फिर 2 और 7 आएगा। तो ये जो वैलेंसी शो करेगा वो वैलेंसी शो करेगा 1। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ट्रांजिशन मेटल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो दोस्तों जो ट्रांजिशन मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे Mn+2 होता है तो Mn+4 भी होता है, तो Mn+6 भी होता है, तो Mn+7 भी होता है। तो ये वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम जो है दोस्तों जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। 1s2 2s2 2p6 3s1 इसे निकालना आसान है, इसे हम आसानी से निकाल करके ऐसा बना सकते हैं 1s2 2s2 2p6 बना सकते हैं। दोस्तों अब तो ये पूरी तरह से भर गया। जब पूरी तरह से भर गया है दोस्तों तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाने के बाद, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाने के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत हाई है, इज हाई, बहुत हाई है, इसीलिए आगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता है। Mn इसीलिए शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो दोस्तों जरा देखो F और F, इसका साइज छोटा है, इसका स्मॉल साइज है, लेकिन दोस्तों उस स्मॉल साइज में कितने लोन पेयर्स भरे हैं? ये लोन पेयर्स रिपल्सन मारते हैं, ये लोन पेयर रिपल्सन मारते हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन हो जाता है और ये रिपल्सन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कम कर देता है। दोस्तों इसके पास तो 2p5 होता है, यानी कि सेकेंड सेल से ही काम चलाता है, सेकेंड सेल से ही काम चलाता है। और दोस्तों आयोडीन जो है बहुत बड़ा होता है, आयोडीन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आयोडीन बहुत बड़ा होता है।
5p होता है, तो ये बहुत बिग साइज का होता है, बिग साइज का होता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नियरली इक्वल हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन 15 तक पूरा कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।